बेंगलोर का एक लड़का भाग के यहाँ आता है 14-15 साल की उम्र में और अपना सफर शुरू। एक गॉडफादर जैसा मिल गया मुझे कि वो मुझे एक बच्चा जैसा समझता था और जो नया दुकान खुलते हैं वहाँ पे मुझे बेचता था। कुछ करो, मुझे मैं कोई गैरेज में लगा दो, काम सीखना है मुझे। पहला पिक्चर फिर मेरे को मिला 81 में, तजुर्बा। वो जो काम करते थे उस समय जबकि कुछ नहीं था, ना वीएफएक्स ना कुछ भी, वो आज के टेक्नोलॉजी को भी मात देता हुआ काम है। और ये लड़की कौन है, हीरोइन कौन है? बोला ये लड़की कोई नहीं है, ये क्रिएट किया हुआ है। और सबसे बेस्ट माधुरी जी, माधुरी जी ने मुझे बहुत हेल्प किया। सलमान भाई है, संजू है, बढ़िया। तो मेरे को इनका सेक्रेटरी लोग का फोन आता है ना, मेरे को डग 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 होता था। अक्षय ने हाथ पकड़ लिया, पायलट को बोला चलो ऊपर, और उनको चालू है, शॉट चालू है। और उसके बाद शॉट खत्म होने के बाद मैडम जरा नीचे देखो, तो 60 फीट ऊपर उसने 2 फायर किया, वो बुलेट एक्रिलिक सीट में लग गया। 2025 में उम्मीद करें कि आपका अनाउंसमेंट आ जाएगा, शुरू हो जाएगी। सलमान भाई एक बार मिलते हैं ना तो फिर वो छोड़ते नहीं। संजय बाबा को नहीं मिला मैं। हेलो एंड वेलकम। आज हमारे साथ जो मेहमान है उन्होंने जितेंद्र, सलमान खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, राहुल राय, ये सारे कलाकारों के साथ कमाल की फिल्में बनाई। एक लंबा उनका सफ़र रहा है बॉलीवुड में। एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने कई सारे स्टार्स को एक अलग मकाम पे पहुंचाया, जैसे सलमान खान, जैसे संजय दत्त। एक ऐसे दौर में साजन आई जब उनको ज़रूरत थी उस हिट की। मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस डिसूजा की। लॉरेंस हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है लॉरेंस भाई। नमस्कार। मैं अमर उजाला के बाद सुना था पहले, बहुत सारा मतलब नाम सुना था। चलो आज मौका मिल गया अमर उजाला के साथ में काम करने या इंटरव्यू देने के लिए, तो बहुत थैंक यू वेरी मच। क्या बात है लॉरेंस भाई, मतलब आपने इतनी सारी फिल्में बनाई, ऊंच नीच हर फिल्म की होती है, लेकिन मैं हमेशा अपने रिव्यूज़ में भी पहले ये कहता हूँ कि कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए इसका मतलब नहीं कि वो फिल्म ख़राब है, या कोई फिल्म हिट हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छी है। फिल्म की अपनी किस्मत होती है, कोई अच्छी फिल्में भी फ्लॉप हो जाती, बुरी फिल्में भी हिट हो जाती है। तो मतलब इस इंडस्ट्री में आने का आपका सफ़र भी बड़ा मज़ेदार है। वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं कि बेंगलोर का एक लड़का भाग के यहाँ आता है 14-15 साल की उम्र में और अपना सफ़र शुरू। ये कैसे आपके दिमाग में कीड़ा कहाँ से आया? एक किसान का बच्चा कैसे यहाँ तक आता है? क्या है वो ड्राइव? देखिए, मैं मैंगलोर में रहता था, मैंगलोर से हूँ मैं। और मैंगलोर से था तो, लेकिन हमारा मैं पढ़ाई स्कूल जाता था वहाँ पे। और अचानक हमारा घर में थोड़ा सा, मेरा भाई का डेथ होने की वजह से मेरा माँ का थोड़ा बीमार हो गई, तो उसके वजह से हमारा स्कूल छोड़ना पड़ा। मतलब सब बंद हो गया स्कूल जाना। तो फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा काम करना शुरू कर दिया, छोटा छोटा काम जो डेली जो पैसा जो मिलता है वहाँ से। सो वहाँ करते करते एक वहाँ पे मैंगलोर में एक मिठाई का दुकान था, कोमल स्वीट्स। तो वहाँ पे मैं गया, मुझे काम चाहिए, तो उधर वो लोग ने काम दिया मुझे। और वो जो ओनर जो थे वो एक मतलब एक गॉडफादर जैसा मिल गया मुझे, कि वो मुझे एक बच्चा जैसा समझता था और जो नया दुकान खुलता है वहाँ पे मुझे बेचता था। हाँ, बोला तो नया दुकान, और उनका 10-12 दुकानें थे वहाँ पे, जैसे यहाँ ब्रिजवासी कैसे, वहाँ कोमल स्वीट्स है। तो वहाँ करते करते फिर मेरे को बेंगलोर भेजा। तो बेंगलोर भेजा तो उसके बाद में, जब भी बचपन में मैं क्या करता, काम करने के टाइम में वहाँ पे पैसा जो मिलता था जब जमा करके रखता था मैं, और छुट्टी का दिन 3 पिक्चर देखता था। अच्छा। हाँ, मेरे को पिक्चर देखने का बहुत शौक था, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं फिल्मलैंड में आऊँगा। तो 3 पिक्चर देखता था, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, ऐसा हम लोग पिक्चर देखता था। और मेरे को बेंगलोर भेजा। बेंगलोर भेजने के बाद फिर मैं सोचा कि चलो, वहाँ सोचा मैंने बॉम्बे चलते हैं। बॉम्बे मुझे गैरेज में काम करना था, कुछ मैकेनिक टेक्निकली काम सीखना था, या फिर म्यूज़िक का शौक़ था मुझे। तो कोई ऑर्केस्ट्रा वगैरह बजता तो वहाँ पे मैं देखता था उनको कैसा बजाते हैं, ये वो तो मतलब शौक़ था। बजाना तो नहीं आता था, बट एक इंटरेस्ट था म्यूज़िक और टेक्निकल, मतलब मैकेनिक वगैरह। सो वहाँ से मैं बेंगलोर से भाग के आया बॉम्बे। मेरा बहन लोग यहाँ पे थे, बहन भाई सब लोग थे यहाँ पे।
तो आके उनसे पहले मिले आप, मिले, भाग के आ गया? हाँ भाग के आ गया, मैं अभी कुछ करो, मुझे मैं कोई गैरेज में लगा दो, काम सीखना है मुझे। तो बोला ठीक है, जाओ उधर अपना अंधेरी में ही जो एक गैरेज में लगा दिया, गैरेज में लगा दिया काम पे। अभी गैरेज में तो कर लग गया काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो अभी शौक पूरा करना है, तो गैरेज में मैकेनिक लगे कैसे, तो ग्रीस वगैरह उठा के मैं अपने आप को लगाने लगा, तो हाँ लगा मैकेनिक लग रहा है। सो उसके बाद फिर धूप बहुत आती थी, तो मेरे से नहीं हुआ वो। फिर मैंने 1 हफ्ता वहाँ पे काम करके मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा भाई ने मेरे को लगा दिया क्लिक निक्सन में, चांदोली के पास क्लिक निक्सन था, वहाँ लगा दिया, वहाँ कार्बन पेपर डिपार्टमेंट में लगा दिया मुझे। और कार्बन पेपर में काम अगर 1 हफ्ता करने आए तो वो लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्मूला पर नाम मतलब लॉरेंस डिसूजा, ये उम्र कितना, मतलब 16 साल है। तो वो लोग डिस्कस किया, वो लोग ने बोला, फिर आया मेरे पास, बोला आपका उम्र कम है, 18 साल के बाद ही हम काम पे रख सकते हैं। तो मेरे को जो 1 हफ्ते का पगार दिया, घर भेज दिया। तो मैं अभी क्या करें, फिर बहन को बोला मैं बोला कुछ काम जरा देखो। तो हमारा घर का पीछे एक प्रोडक्शन मैनेजर रहते थे, कुमार करके, जो राजकुमार कोहली जी के पास था, वो काम करता था। तो बोला, मेरा बहन ने उसको बोला, देखो मेरा भाई है गांव से, उसको ज़रा देखना किधर काम है। बोला चलो कल सुबह तैयार हो जाओ, मेरे साथ आ जाओ। हाँ मेरे साथ चलो। और मैं मेरे लेके गया रूप तारा स्टूडियो में। रूप तारा स्टूडियो में गया तो देखा तो गोरा और काला का शूटिंग चल रहा है 72 में। गोरा काला का शूटिंग चला, पहली बार मतलब राजेंद्र कुमार जी का पिक्चर में देखा था पहला, मेरा लाइफ में पहला पिक्चर मैंने देखा जिंदगी, राजेंद्र कुमार दास में। हाँ तो बहुत अच्छी पिक्चर थी वो भी। उसको यहाँ देखा तो गोरा काला में हाथ ऐसे रखते थे। गोरा काला में एक डबल रोल था राजेंद्र कुमार का, हेमा जी थे, रेखा जी थे उसमें, मतलब आर्टिस्ट को देखा ही हुआ। तो मैंने क्या करें, तो मेरे को प्रोडक्शन में लगा दिया, उधर जाके ये सामान लेके आओ, वो करो ये करो। तो वहाँ पे बाबू भाई उद्देश्य कैमरामैन, जो राजेंद्र कुमार का सब पिक्चर वही करते थे, और मास्टर, वो ट्रिक में मास्टर है वो। तो उनके साथ में वो बोला मुझे तो ये काम कर, ये सब छोड़ दे। मैं 2-4 महीने के बाद उसने देखा मुझे भाग दौड़ करता है लड़का ये वो, तो मुझे बोला एक काम कर, तू अभी ये सब छोड़ दे, मेरे साथ काम सीख। तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हो गया। तो उनके साथ काम करते करते मैंने गोरा और काला, टांगे वाला, गंवार, मामा बांजा, 2 जासूस, और दो जासूस राज कपूर साहब माँ, और गोपीचंद जासूस। अच्छा, गोपीचंद जासूस भी किया आपने? गोपीचंद जासूस, ये सब फिर करते करते काम सीखते 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 फिर मैंने गोपाल कृष्णा जो पिक्चर थी राजेश प्रोडक्शन की, वहाँ पे मेरे को बाबू जी ने कि लाइटिंग वाइटिंग बोलता, बहुत गाली देता था मुझे, लेकिन बाद में पता चला कि गाली नहीं था, वो ब्लेसिंग था मेरे लिए। सो क्या वहाँ पे मेरे बोले अभी तू एक काम कर, मिचल कैमरा है, ऑपरेट कर चल। मतलब मैंने कहा हाथ में इतना बड़ा मिचल कैमरा, तो मैं बोला ठीक है, मैं कभी कोई चीज़ ना नहीं बोलता हूँ। मतलब काम शुरू कर दिया मैं काम करना, और मिचल कैमरा में बैठा हूँ और शॉर्ट रिहर्सल में कर रहा था। उतने में राज बाबू पीछे से देख रहे हैं। हाँ राज बाबू देख रहे हैं, ये बच्चा इधर मिचल कैमरे में क्या कर रहा है। तो उसने जब शॉट लेने का टाइम उसने देखा मुझे, बोला ये कौन है, मतलब बाबू जी का असिस्टेंट है लॉरेंस डिसूजा। तो वहाँ से मैंने ऑपरेट करना शुरू किया, असिस्टेंट करना। फिर मेरा जर्नी शुरू हो गया कि उससे बाबू ने बोला कि तुम जब बेकार मत बैठना घर पे, जब काम नहीं तो किसी और कैमरामैन के साथ काम करो। तो लक्ष्मी नारायण जी कैमरामैन थे, उनके साथ मैंने लक्ष्मी जी के साथ मैं ये किया। और लक्ष्मी जी ने उनका दिनेश रमेश डायरेक्टर थे, दिनेश रमेश, तो उनका साथ लक्ष्मी नारायण कैमरामैन थे। तो जब डबल यूनिट होता था उनको, तो लक्ष्मी जी ने बोला तुम कर सकोगे, बोला मैं करूँगा। तो वो मुझे उनके साथ भेजते थे कि डबल यूनिट करता हूँ। मेरा आज साफ़ हो गया उसमें। फिर आज साफ़ होने के बाद फिर मेरा पहला पिक्चर फिर मेरे को मिला 81 में, तजुर्बा, निखिल सैनी डायरेक्टर थे। और उसमें सभी फर्स्ट पिक्चर, एडिटर सुभाष सहगल, डायलॉग राइटर अनवर खान, मैं, निखिल सैनी, जितने भी थे फर्स्ट पिक्चर सबका। एंड तजुर्बा, राज बब्बर, नसरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल। वाकई तजुर्बा था, हाँ फर्स्ट तजुर्बा था। तजुर्बा के बाद फिर फोटोग्राफी का वगैरह तारीफ हो गया, मतलब फोटोग्राफी अच्छा। फिर वहाँ से मैं फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, मैंने फोटोग्राफी करते गया मैं।
फिर दादागिरी, भवानी जंक्शन, ये सब पिक्चरें मैंने कर दिया। फिर लास्ट पिक्चर मेरा उसमें भोजपुरी भी एक पिक्चर किया, गुजराती 2 पिक्चर किया फोटोग्राफी में। फिर लास्ट पिक्चर मेरी थी हत्या, गोविंदा की। तो मैंने 3 पिक्चर हेमा जी के साथ किया था एज अ कैमरामैन। हेमा जी को बोला, हेमा जी एक पिक्चर मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ और उसमें गोविंदा का माँ का रोल है। तो बोला मैं अभी हीरोइन का रोल कर रही हूँ और माँ का रोल कैसा? बोला प्लीज़, बोला रोल आप सुन लो उसके बाद। तो बोला ठीक है लॉरेंस, मैं चलो करता हूँ। एंड ये सेटअप हो गया। और सेटअप होने के बाद ये पिक्चर आधे में अटक गई। मतलब उसने प्रोड्यूसर ने शुरू किया था लेविश पिक्चर, सेट वेट लगा के बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन उनका कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया। फिर सुमित सहगल मेरे पास आता था जब मैं फोटोग्राफी करता था। वो चंबूर में आता था मेरे को मिलने सुमित सहगल। तो सुमित सहगल आया मेरे पास, बोला लॉरेंस जी एक प्रोड्यूसर है, तुम आपको मिलाना है। तो कौन प्रोड्यूसर? बस सुधाकर बोकाड़े इज्जतदार पिक्चर बना रहा है, बहुत बड़ी पिक्चर बना रहा है। तो बोला चलो मिलते हैं। तो मैं सुधाकर जी से मिला। सुधाकर जी, तो इज्जतदार का शूटिंग चल रहा था और मैंने बोला एक थ्रिलर सब्जेक्ट है। ह्यूज फिल्म बनाई थी वो इज्जतदार, बहुत बड़ा सेटअप था। 120 करोड़ उस टाइम पे, 120 करोड़ लगाया था उसने। और क्योंकि ये सुधाकर बोकाड़े नए प्रोड्यूसर थे और पैसा तो लोगों को मालूम पड़ गया भाई, तो सब लोग डबल पैसा लेना शुरू कर दिया होते। वो तो 120 करोड़ का है। तो मैंने पिक्चर उस ज़माने में, फिर मैंने पिक्चर मतलब ठीक है क्या है, मतलब सुमित सहगल, शिल्पा शिरोडकर, जितेंद्र, जयप्रदा, ऐसा सेटअप बनाते हैं। और पूरा पिक्चर कॉलेज में था और मर्डर मिस्ट्री था। तो वो मैंने 30 डेज़ में पिक्चर डे नाइट करके 30 डेज़ में ख़त्म कर दी। वो 30 डेज़ में ख़त्म किया। तो रिक्कू जी जो थे माधुरी का सेक्रेटरी, वो शिल्पा का भी सेक्रेटरी थे वो। अच्छा, हाँ, रिक्कू तो रिक्कू जी ने बोला यार लॉरेंस तो बहुत फास्ट काम कर रहा है, मतलब इतना ये कर रहा है। शिल्पा ने मैं बोला बहुत फास्ट काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है। मैं बोला तो रिक्कू जी ने सुधाकर जी बोला, सुधाकर जी नेक्स्ट पिक्चर के लिए मेरा वाइफ के पास एक सब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट सुनो। बोला बड़ा आर्टिस्ट, बोला सलमान, माधुरी, आमिर खान, ये सेटअप है, तो कौन करेगा आर्टिस्ट को? कौन? मतलब मैं बात करूँगा। रिक्कू जी ने बोला आप सब्जेक्ट सुना। सब्जेक्ट सुना हम लोग ने, सब्जेक्ट सुना। सब बहुत मेरे को बिगनिंग कई वो सीन सुन के मैं बोला सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। एंड सब्जेक्ट एक्टर का डेट नहीं है अभी, यहाँ किसी का डेट नहीं है। फिर करते फिर आमिर खान ने बोला कि नहीं लॉरेंस ने पहला क्या किया, तो अच्छा वो शुरू से ऐसा ही है। हाँ हाँ हाँ, तो लॉरेंस ने क्या किया? तो सुधाकर जी ने बोला कि मैं पिक्चर लॉरेंस के लिए बना रहा हूँ, और उसने कुछ मना वना कर दिया शायद। तो फिर मेरे को फ़ोन आया, लॉरेंस जी सन एंड सन का पिक्चर हम लोग मिलते हैं वहाँ पे, संजू बाबा शूटिंग कर रहे हैं। तो चूँकि संजू बाबा को बोला ऐसे ऐसे सब्जेक्ट ही है, वो सब्जेक्ट सुना दिया। फिर संजय दत्त, माधुरी और सलमान, ये सेटअप तो हो गया। अभी सेटअप हो गया तो उसमें उसका लंगड़े का रोल है। तो मुझे सब लोग गले में पागल है, एक्शन हीरो और तुम लंगड़ा बना कर रख दिया उसको साजन में। तो लंगड़ा बना कर रख दिया। तो लंगड़ा क्योंकि उससे पहले संजू बाबा का पूरा एक्शन पिक्चर था, रिलीज़ हुआ था, सब सुपरहिट पिक्चर मतलब हो रहा था। तो सब्जेक्ट वगैरह सुनाया, गाने वाने रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ। और गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को हमने साइन किया म्यूज़िक डायरेक्टर। अभी ये हुआ कि भाई सब्जेक्ट हो गया, आर्टिस्ट सब हो गया, सब कुछ हो गया। अभी मेरे पास गाने नहीं। मैं अभी आपके जो गुरु रहे, उस्ताद रहे, बाबू भाई उदेशी, वो तो मास्टर थे ही, उनकी तमाम सारी फिल्में। एक और बाबू भाई, अपने बाबू भाई मिस्त्री थे वो, मतलब उनका जब मैं काम देखता हूँ, संत ज्ञानेश्वर या जो भी हनुमान, दारा सिंह हनुमान बनते, वो जो काम करते थे उस समय, जबकि कुछ नहीं था ना VFX ना कुछ भी, वो आज के टेक्नोलॉजी को भी मात देता हुआ काम है। आज फॉल्स लगता है ये सब। हाँ, ये वो बाबू मिस्त्री का क्या था, वो फोटो में करते थे, फोटो से वो करते थे। कि हमारा जो गुरु जो थे बाबू उदेशी, वो मास्किंग में मास्टर है, डबल रोल का मास्किंग, पेपर का मास्किंग, ये वो, और लाइटिंग मास्किंग करते हैं।
राजेंद्र कुमार, एक दूसरा राजेंद्र कुमार को खाना खिलाता है, वो लाइटिंग मास्क है, बीच में धागा रख के लाइट एक साइड लाइट करके दूसरा लाइट ऑफ करके इसको लाइट करके, वो इतना अच्छा खाना खिलाने का शॉट्स वगैरह, एंड उसके गाने में पूरा घूम रहा है कुर्सी का पीछे, ये सब जो बहुत अच्छा काम किया। मतलब मैं बहुत सारा पिक्चर उनके साथ किया मैंने, लेकिन उनका एक ही बोलना कि खाली मेरा साथ मत काम करो, हर कैमरामैन के साथ काम करो जो तुम सीख सकोगे। और वही हुआ, मैं मतलब काम सीखता गया, लाइटिंग सीखते गया। मतलब मैं कभी कितनी हैरानी की बात है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, एआई भी आ गया है अब तो। हाँ अभी तो हाँ। और लेकिन फिर भी वो चीज़ को आप मैच नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को बीट नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये कितना कमाल का, ये पैशन जो है आर्ट के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए, वो अद्भुत है। अभी देखिए, अभी हम लोग जब काम करते थे ना, बहुत तकलीफ से काम किया हम लोगों ने। जब भी गाड़ी में अगर कैमरा चाहिए तो गाड़ी में वो नहीं आया था, क्या बोलते हैं, हुड नहीं आया था, वो नहीं आया था, बेस। सब वो बेस वगैरह कुछ नहीं आया था। तो हम मेरे को क्या, अगर चेज वगैरह होता है तो हमको बॉनेट में कुर्सी लग के वो रस्सी से बांधते थे मुझे, और कैमरा हाथ में। तो ऐसा ऐसा शॉट लेते थे हम लोग। अरे बाप रे। अभी दादागिरी में एक रेप सीन था, मज़र खान और एक इसका रथिया गुणोत्री, वो मतलब भागने का। तो उस वक्त तो क्या कैमरा है रिफ्लेक्स अपना, वो तो खिलौना जैसा था हमारे लिए। वो कैमरा लेके भागते थे पीछे, तभी कुछ भी नहीं था, अपना इक्विपमेंट कुछ भी नहीं था, भागते थे। लेकिन सब लोग बोले यार कैसे शॉट लिया, कोई गिम्बल नहीं, कुछ हाँ नहीं। कुछ नहीं है, बोलो ऐसा। तो ये सब हमने काम कर चुके। चल अभी क्रेन नहीं है, क्रेन नहीं तो बैलगाड़ी लाओ, बैलगाड़ी के ऊपर बैठते थे, बैलगाड़ी नीचे लाओ। फिर मैं एक पिक्चर गया था विंध्याचल, जय माँ विंध्यवासिनी। तो वहाँ पे मंदिर में, मतलब वो 40 डेज़ का शूटिंग था वहाँ पे। सो वहाँ गए तो वहाँ तो क्रेन वगैरह इक्विपमेंट लेके नहीं गया। तो फिर मैं ऊपर मैंने एक काम करो, वो बाउडी में रस्सी डालते हैं ना, वो ऊपर पिल्ली, वो बोलते क्या बोलते हैं, हाँ, वो गर्री। पुल्ली बांधो, हाँ उसको बांधो, रस्सी डालो उसमें, और रस्सी में प्लाई बांधो और मुझे बिठा दो कैमरा हाथ में लेके और खींचो। क्या बात है, ये तो बड़ा इनोवेटिव आइडिया है हाँ, क्रेन का। तो क्रेन का, तो वो ऐसा वो क्रेन वेन का शॉट हम लोग करते थे। और रिफ्लेक्टर में सो के वो क्रेन ऐसा यू करना, अभी तो इतना इजी हो गया। मतलब वो जो सत्यजीत रे का शॉट है झूले वाला, झूले, हाँ वो तो अभी भी डिकोड नहीं हो रहा ना, कैसे लिया होगा हाँ, उन्होंने? मतलब पहले दिमाग, मतलब क्रिएटिव जो करते हैं तो वो आ जाता है, दिमाग में आ जाता है कैसे भी करके। और मुझे लगता है लॉरेंस भाई, इसका ना डॉक्यूमेंटेशन कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट ऑल ऑड आप लोगों ने विदाउट टेक्नोलॉजी ये सारी जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, हाँ उससे ही तो सिनेमा यहाँ तक आया ना, एक एक चीज करके। मतलब ये कितना इनोवेटिव कि स्केटिंग के शूज लगा के उसका ट्रॉली बना लिया, है ना। हाँ, ये मतलब अभी अभी देखिए, अभी इतना इजी हो गया, डबल रोल ट्रिपल रोल, मतलब 5-5 एक कैरेक्टर 5-5 कैरेक्टर दिखाने, जो डिजिटल मतलब सब टेबल पर वर्क हो गया अभी सब कुछ। अभी मैंने बीच में किसी ने मुझे दिखाया, ये है एक पिक्चर कनाडा में रिलीज़ हुआ है, उसका ट्रेलर दिखाया मुझे। मैं बोला ये लड़की कौन है, हीरोइन कौन है? बोला ये लड़की कोई नहीं है, ये क्रिएट किया हुआ है एआई हीरो, एआई का। वो बोला लड़का भी क्रिएट किया हुआ है, और पूरा पिक्चर वो लोगों ने एआई में बनाया कनाडा में। बोला ये वो तो कमाल मतलब कर दिया। हम लोग का टाइम में तो वो मिचेल कैमरा और ये फिल्म वगैरह जो उसी में परेशान थे। और उसमें भी एडिट 80 फीट के हाँ, बाद हाँ ज्यादा यूज करे और तो कैमरामैन अच्छा नहीं है। दूसरी बात है, हम लोग जब शूटिंग करते थे तो बस कैमरा में जो देखा वही आ गया, फिर डेवलप हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर तब देखने को मिलता था। अभी क्या मॉनिटर, उसके बाद मॉनिटर आ गया, तो मॉनिटर पे भी मेरे टाइम में मॉनिटर भी नहीं था। तो ये मैंने एक राजश्री का मैंने एल्बम किया था, रंगीला मारो डोलना, प्यार के गीत का एल्बम किया, 2 गाने मैंने किया था वो गाना। तो उसमें मॉनिटर शुरू हो गया, उसमें मॉनिटर था, अदरवाइज हम लोग कभी नहीं, जो कैमरा में देखा वही है। तो उसके बाद प्रिंट होने के बाद हमको मालूम जो पड़ा। अपने कृष्णा जी की इम्पोर्टेंस था ना, कि लोग वहाँ पे फेम एंड लव के वहाँ पे खड़े रहते थे कि भाई हमारा कर दो पहले, है ना। लैब लेटर जाता था। हाँ हाँ, क्या दिन थे ना वो। मतलब जब तक सबका एनओसी नहीं जाएगा, हीरो हीरोइन स्वार, तब तक एनओसी वो नहीं होता, लैब लेटर देगा वो। आपकी पहली फिल्म जब आई न्याय अन्याय,
वो आपने बताया कि कैसे हुआ, लेकिन क्या दिमाग में चल रहा था कि न्याय न्याय क्या यादें उसकी बांटना चाहेंगे? नहीं, उस वक्त पिक्चर तो अच्छी बनाई, मतलब सब लोग तारीफ तो कर रहे थे। तो फिर रिलीज पे हम लोग गए, यहाँ जोगेश्वरी में एक थिएटर था, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे देखा, पब्लिक थी, पब्लिक तारीफ भी कर रहे थे। वो उसमें बोलते थे अरे इसमें अगर गोविंदा होता तो और मज़ा आता था, मतलब होता तो मज़ा आता ना। अभी सुमेश सहगल है, हमको जिसने प्रोड्यूसर ला के दिया तो वही होगा ना। तो उसने भी अच्छा काम अच्छा किया था उसने। तो थोड़ा सा था, यूँ था मुझे, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली साजन जब आए मेरे पास, तो साजन पिक्चर एक्टर जो, अच्छा सलमान भाई तो जानते थे, संजू बाबा भी जानते थे और माधुरी जी भी जानते थे, लेकिन ये नहीं कि इतना बड़ा पिक्चर अभी आया और स्क्रीन में ये पेपर, मतलब पता नहीं क्या हुआ, एक तो कुछ मिरेकल हो गया, मतलब ये क्या हो गया। जब पिक्चर में हम लोग ने जब शुरू किया, गाने अच्छे मिले, मुझे काम अच्छा होने लगा, एक्टर लोग को मुझे सपोर्ट करने लगे, और सबसे बेस्ट माधुरी जी ने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब हेल्प मीन्स क्या है कि हीरोइन लोग को एक एक सीन चेंज है तो उनको 1-2 घंटा लगाते हैं, मेकअप ये करो वो करो ये करो। लेकिन माधुरी जी को बोला, माधुरी जी हेयर ड्रेसिंग का कुछ नहीं करने का, बाल आपका बहुत अच्छा है। वो जाके बेचार ड्रेस चेंज करके आते थे, हाँ लॉन्ज रेडी। मैंने ऊटी में शूटिंग करा था। मेरे पास कुछ 35 सीन्स थे और 4.5 गाने थे। 10 दिन में ख़त्म करना था मुझे। अरे बाप रे! हाँ, अभी 10 दिन में कैसे ख़त्म करो। सब आर्टिस्ट मेरे पास है, लक्ष्मण बेर्डे ये वो सब का आर्टिस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह 7 बजे का शिफ्ट रखता था। सुबह मैं संजू बाबा के साथ शूटिंग करता था, और संजू बाबा और माधुरी जी आती थी टाइम पे, ये लोग सब सीन्स करते थे। उसके बाद सलमान भाई दोपहर को मैं बुलाता था उनको। सलमान दोपहर के बाद बुला के रात को 12 बजे तक मैं उनके साथ करता। क्या मतलब सलमान को सुबह बुलाया ही नहीं जा सकता है? तो मैं 12 बजे तक, वो सदर्न स्टार होटल था ऊटी में, उसी के अंदर पूरा नाइट का जो गाना, वो गाना भी किया उसमें, जिए तो जिए भी के सब गाने ये वो करते करते, फिर मैंने एक गाने के लिए मैंने एक कैमरामैन बुलाया था। तो तब सलमान फिर था, मेरे मिलने की तमन्ना जीप में था, मतलब वो कबीर लाल का भाई है, बुलाया था उसने अपना, वो एक गाने में उसको बुलाया था। बाकी सब डेनेट करके 10 दिन में ख़त्म कर दिया, 35 सीन्स वगैरह सब कुछ। क्या बात है। ये शूटिंग के दौरान के कुछ किस्से याद है आपको कि कैसे कैसे? और शूटिंग का टाइम में जब भी किससे मतलब कैसे था, जैसे 3 एक्टर हैं, सलमान भाई है, संजू है और ये, तो मेरे इनका सेक्रेटरी लोग का फ़ोन आता है ना, मेरे को डग 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 होता था कि अभी क्या ये आर्टिस्ट नहीं आ रहा है क्या, या लेट में आ रहा है क्या, कुछ ना कुछ वो बोलते हैं कि बोला अरे आज ज़रा वो नहीं आ रहा है, ज़रा तुम, तो वो मेरे को टेंशन होता था कि आज वो लेट आ रहा है, संजू और लेट आ रहा है, कभी कौन आ रहा है कभी। तो लेकिन आने के बाद काम अच्छा हो जाता था, तो ये होता था। फिर जैसा माधुरी जी के साथ एक हम लोग स्कॉटलैंड में शूटिंग करते थे, आरजू का शूटिंग चल रहे थे। तो वहाँ पे एक सीक्वेंस था, हेलीकॉप्टर में उनको ऊपर लेके, मतलब बात करते करते हेलीकॉप्टर में पाँव रखते हैं और वो हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है और उसको पता ही नहीं हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, वो बात ही कर रहे हैं। अक्षय के साथ एक सीन आपने देखा होगा। तो माधुरी जी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना ऊपर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो मैं 6 महीने से लगा हूँ, मैडम तो प्लीज़ ज़रा ये अच्छा लगेगा ये। फिर अक्षय और हम प्लानिंग किया, मैं ऐसे करो, तो बोला कि काली मैडम को बोलो कि बात करते करते खाली पैर रखो उसमें, और जो नीचे जो हेलीकॉप्टर का होता है उसमें पैर रखो, बाकी हम संभालेंगे। जैसा पैर रखा, अक्षय ने हाथ पकड़ लिया, पायलट को बोला चलो ऊपर, और उनको चालू है, शॉट चालू है। और उसके बाद शॉट खत्म होने के बाद मैडम ज़रा नीचे देखो तो 60 फीट ऊपर फिर नीचे आया, फिर बोला मैडम एक और ले लें, हाँ ले लो। अरे वाह! मतलब ऐसे सब किस्से हो जाता था सब। सही बात। दिव्या भारती के बारे में मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं जब इंडस्ट्री में आया तब वो रही नहीं। तो क्या क्यों दिव्या भारती की जो चर्चा थी, एक तो कमाल की एक्ट्रेस थी, जितना काम उनका देखा हमने, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, दिव्या भारती जब आई थी, बच्ची थी, छोटी थी, स्कूल का ड्रेस में ऐसा, तो उसका फर्स्ट स्क्रीन टेस्ट मैंने लिया था गोविंदा के पिक्चर के लिए, राधा का संगम। पहले दिव्या भारती थी, गोविंदा था, दोनों का हमने
फिल्म सिटी में मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया। तो बहुत अच्छे लगे मुझे, उसका रेसेस वगैरह देखा, वो सब अच्छा लगा। फिर एक दिन मैं किसी और पिक्चर का शूटिंग कर रहा था, कैमरा में बैठा हूँ मैं, पीछे अच्छा लरिदा लरिदा ऐसा, तो मैं देखा तो कोई यूनिफॉर्म में बच्ची है, मैं देवे भारती पहचाना नहीं मैं। तो मतलब ये इतना ये करके फिर पिक्चर मैंने, वो पिक्चर तो नहीं हुआ उसमें, फिर जूही चावला को लिया उन्होंने। तो मैंने फिर दिल का क्या कसूर में लिया उसको, और दिल का क्या कसूर में काम करना इतना मज़ा है, उसके एक्टर तो कमाल के थे, और सेट पे मस्ती बहुत करते थे। अच्छा। हाँ, मेरे पास लारिसा देखो अभी वो लड़का, अभी उसको मैं लाइन दे रहा हूँ मैं, और कैसा देख रहा है देखो, खुश हो जाता है वो मतलब ये सब मस्ती उसका वो चलता रहता था उसका। तो वो भी मज़ा आया कि फिर एक दिन लेट आई वो शूटिंग में, महाबलेश्वर में गाना कर रहे थे हम लोग, तो लेट आया तो मैं डांटा उसको, डांटने के बाद वो फटाफट तैयार होके आ गई। फिर आई, लहरी साहब नाराज़ हो गए, मतलब जल्द अभी शॉट दे दे तो ऐसा मतलब बहुत अच्छे, अब कभी कभी बहुत याद आता है उसका, क्योंकि साथ में इतना काम करने के बाद अचानक उसका डेथ का सुना तो बहुत ही खराब लगा। हाँ, एक लंबे समय के का एसोसिएशन भी वैसे हो जाता है। तो ये एक बड़ा मतलब वाकई उस समय का दौर था, मतलब चार दीवार पे 4 फिल्मों की शूट 2 घंटे में निपटाना है। तो मेरे साथ जीतू साहब का साथ, जीतू साहब जो थे, हम प्रतीक्षा का शूटिंग करते, प्रतीक्षा में गोविंदा, शिल्पा छोड़कर, जितेंद्र, मौसम जर्राजी वगैरह सब थे। तो हम लोग वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे प्रतीक्षा का। तो जीतू साहब का सीन वगैरह था, तो क्या कर रहे हैं, जीतू साहब AVM में शूटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग भी वहीं पे सेट पे शूटिंग के लिए, ताकि डेट ऐसे। तो जीतू साहब वहाँ पे शूटिंग करके आते थे, तो फटाफट पैंट तो वही रहेगा और शर्ट जो है चेंज करते थे हमारे सेट पे आके, हाँ बोलो लॉरेंस क्या सीन है, शर्ट चेंज किया, शॉट लिया, उसके बाद चले गए दूसरा शूट पे, दूसरा पिक्चर का शूटिंग है, वहाँ शॉट सीन ख़त्म किया, मेरे सेट पे आके ड्रेस चेंज किया, फिर शुरू हो गया। ये तो मतलब अद्भुत उस दौर का। जीतू साहब का तो बहुत ही ज़्यादा था, मद्रास का जब दौर था, 4 पिक्चर का शूटिंग एक के साथ, ये सेट पे से ये सेट से वो सेट, ऐसा मतलब उनका। मतलब वो तो बड़ा चर्चित किस्सा है कि उस दौर के समय में राज कपूर साहब शशि कपूर को बोलते थे तुम तो टैक्सी हो, एक स्टूडियो से दूसरे टैक्सी स्टूडियो भागते रहते हो बस, है ना। तो वो दौर अलग था, पर फिर भी और वहाँ उस टाइम पे आर्टिस्ट कितना, शशि साहब, शशि कपूर जो थे, हम लोग भवानी जंक्शन की शूटिंग कर रहे थे नेपाल में। क्या फिल्म थी भवानी जंक्शन, हाँ। तो मैं कैमरामैन था भवानी जंक्शन, तो हम लोग नेपाल में शूटिंग कर रहे थे। नेपाल में शूटिंग है तो शशि साहब को बोला यार, उसका कुछ 15 दिन का डेट लिया था, और हमने काम 7 दिन में ख़त्म कर दिया। तो 7 दिन में ख़त्म कर, तो मेरा एक स्टाइल होता है कि आउटडोर में जाते हैं तो हम टेक्नीशियन को एक छोटा सा पार्टी देता हूँ मैं, कि ड्रिंक ये वो आप मेरा तरफ से मैं एक, ताकि टेक्नीशियन जो है वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, और मेरे को जहाँ क्रेन चाहिए वहाँ क्रेन पहुँचा देते थे, ऐसे ऐसी जगह पे। तो वो एक अच्छा था। तो मैं वो पार्टी में शशि साहब को बोला, शशि एक 5 मिनट के लिए आ जाओ, हम टेक्नीशियन का छोटा सा पार्टी है। अरे लॉरेंस, मैंने किसको डिनर पे मैंने किया है, वो क्या। सो मैं बोला प्लीज़ 5 मिनट के लिए आ जाइए, फिर आप जाइए। तो मैंने उनका लिए वोडका मंगा के रखा था, वोडका मंगा के रखा और टेबल पे रखा, टेक्नीशियन सब है, गाना बज रहा है, बोलो। आप वो डिनर पे गए नहीं, 5 मिनट के लिए आए थे, 2 घंटा मेरे पास बैठे और बॉम्बे में आके एस रामनाथन प्रयागराज जी को बोल रहे हैं, यार ये लॉरेंस तो कौन है कैमरामैन, यार मेरे 15 दिन का डेट था, 7 दिन में उड़ा दिया उसने। तो मतलब जो आज की तारीख में नए सिनेमेटोग्राफर है, कैमरामैन हैं, उनको क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए? आजकल वैसे फोटोग्राफी तो बहुत अच्छा लगता है, स्क्रीन में बहुत अच्छा काम करते हैं वो मतलब 2 मिनट का शॉट 20 मिनट में शूट हुआ है चारों तरफ से। हाँ हाँ। तो एक ये मुझे कमी नज़र आता है कि हम लोग जो लाइटिंग करते थे ना, लाइट एंड शेड, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारा जो छोटे बेबी लाइट एक कर दिया, अब जैसा अभी आपका पीछे एक शेडो दिया इंटरव्यू में, तो वो सब हम लोग कटर से इसमें सब करके लाइटिंग करते थे।
वो ख़त्म हो गया। एक मूड लाइट अगर चाहिए तो मूड लाइट मतलब आजकल डिजिटल में वो आ गया, तो वैसे ही आपको कम लाइट में कम लाइट में ये हो जाता है। तो वो जो चीज़ें हम लोग जो करते थे, हम लोग पहले क्या करते थे, सेट पे जाके लाइटिंग पहले करते थे पूरा सेट का। जैसा वो शो शर्ट लगा था तो पूरा एक दिन पहले जाके कंप्लीट लाइटिंग करते थे, बैकग्राउंड का लाइट एंड सेट, और शॉर्ट का टाइम में खाली फेस लाइट करते थे। इसके लिए फास्ट हो जाता था। तो वो ये सही है लाइट। क्योंकि अभी का देखो, अभी का कैमरामैन को हम लोग समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल अलग था, ये लोग सीधा कॉलेज से आए हैं। तो वो अलग हो जाता है। सही बात। पर मतलब तमाम सारी, जैसे अपन डिस्कस भी कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन वो जो फिल्म देख के यहाँ से आप जो फिल्म देखते थे ना, जो फिल्म यहाँ आती थी वो आती नहीं है आजकल। जैसे देखिए, मेरा ख्याल से आज का डेट में या पहले एक मुकुलानंद डायरेक्टर क्रिएटिव था। वो डायरेक्टर होने के बाद भी फोटोग्राफी की साइंस था उसको, लाइटिंग कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज का डेट में संजय लीला बंसल, जो उसको मालूम है, वो उसका पिक्चर में लाइट एंड शेड है, वो करवाता है। अब जितना भी उनका पिक्चर देखो आप, मज़ा आता है, पेंटिंग लगता है, एक पेंटिंग है। ऐसा नहीं कि फ्लैट लाइटिंग क्या शूट करो, ऐसा नहीं, पेंटिंग लगता है उसका पिक्चर, लाइट एंड शेड ये वो। मतलब मैं आज का डेट में उनको ही मानता हूँ, मतलब एक क्रिएटिव डायरेक्टर जो है। तो उसका पिक्चर देखने में मैं जाता हूँ, पहले थिएटर में जाकर देखता हूँ, कि मज़ा आता है। मतलब वो उनके बारे में ये कहते हैं कि अगर उन्होंने असिस्टेंट को बोला कि पीछे 500 दिए चाहिए तो 490 में भी वो बुरा मान जाते कि मैंने 500 बोले थे तो 490 क्यों लगाए। लेकिन उनका सेट में बहुत साइलेंट रहता है, आवाज़ कोई नहीं करना चाहिए। तो मैं जब किसको मिलने, सलमान को मिलने गया था, दिल दे चुके हैं सनम का टाइम में, मतलब ऐसा साइलेंट वहाँ पे बैठे हैं लोग। हमारे सेट पे क्या होता है, मस्ती बहुत होता है, मस्ती से काम होता है, पता नहीं चलता है। और जो वहाँ साइलेंट में देख के मैं बोला, यार ये लोग कैसा काम करते होंगे, ऐसा एकदम चुपचाप बैठे हैं। तो ये सब मतलब अब जाके ऐसा मैंने सुना है कि शॉट के समय ही शांति रहती, बाकी मस्ती होती रहती है। सो मतलब आपने इतनी सारी फिल्में कर ली, कमाल कमाल सारी, और जैसा मैंने कहा कि उसका हिट या फ्लॉप इज डिफरेंट, बॉक्स ऑफिस का गेम अलग है, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी का सुख आपका है। मेरे को ऐसा लगा, पिक्चर देखो फ्लॉप हिट का एक, जैसा साजन, मैंने कभी सोचा नहीं था साजन मेरे पास आएगी, पिक्चर बनेगी, पिक्चर रिलीज़ होगा और 75 वीक्स डायमंड जुबली होगा, हमने सोचा ही नहीं था। 25 हफ्ते तक एक थिएटर से हिली नहीं पिक्चर, मतलब बारिश में भी लोग मतलब लाइन लगा के मतलब टिकट ले रहे थे। तो एक देखो ब्लेसिंग है, भगवान का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है मेरे पास, मेरे लिए, कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मतलब तो मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, तो वो भगवान कभी ना कभी मतलब एक। तो अभी मैंने क्या किया कि पिक्चर करना बंद कर दिया मैंने, एक 20-22 साल से मैं पिक्चर नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आजकल का जो तरीका जो हमको पता नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग जो क्या थे, काम करते थे ना, कि प्रोड्यूसर, जितना भी प्रोड्यूसर मेरे पास थे, मुकेश दुग्गल हुआ, सुरेश गुरोर हुआ, सुधाकर बोकाड़े हुए, जितने भी रहते, मेरे पे भरोसा करके पिक्चर शुरू करके छोड़ देते थे कि मुझे मालूम लॉरेंस करके आएगा। वो अभी नहीं है वो चीज़ अभी, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट आ गई है। तो कॉर्पोरेट में जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर तो है ही नहीं, वहाँ तो 10 आदमी है, 10 आदमी का 10 सुनो। तो मैं इसके लिए पिक्चर करना ही बंद कर दिया यार। हमारा मतलब जो हमारा सोच, जो दिमाग चलता था ना क्रिएटिव में, वो ख़त्म हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली क्रिएटिव लोग वैसे रखे नहीं है कि कोई इंडस्ट्री से जुड़ा वहाँ पर हो, जो जिसकी राय लॉरेंस डिसूजा भी सुने। हाँ, वो मतलब नहीं होता है ना वो, मतलब वो अगर हम अच्छा सब्जेक्ट भी लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो चेंजेस होगा।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, घर में पिक्चर, मलयालम पिक्चर देखता हूँ। यार बड़े सुंदर इंडस्ट्री है। मलयालम पिक्चर में एक नयापन है, और कैसे एक सिंपल सब्जेक्ट को लोग इतना मस्त अच्छा बनाते हैं। इवन तेलुगु तमिल का उतना नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन मलयालम पिक्चर में आप एक से एक पिक्चर देखोगे। पिक्चर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके एंड होता है पता ही नहीं चलता है। और मतलब आज के सब्जेक्ट में भी वही हो गया, क्योंकि मतलब मैं किसका इंटरव्यू सुन रहा था कि उन्होंने बड़ी जेन्युइन बात कही कि आज के जो डायरेक्टर्स हैं ये मैक्सिमम बेचारे बैंड्रा और इस तरह के रहने वाले बच्चे हैं जो इन्होंने जीवन ही नहीं देखा है, इन्होंने न स्ट्रगल देखा न वो मुश्किलें देखी। तो जब तक जीवन नहीं महसूस होगा तो एक नहीं कर सकते वो। रास्ते पे जाते हुए कूली को देखना अलग वो हो गया, लेकिन कूली के साथ 10-12-15 घंटे बिताना अलग बात हो गया। क्योंकि उनको फ़ायदा होते ही गाड़ी मिल गई, सब कुछ मिल गया, और किसी के बच्चे हैं तो भाई असिस्टेंट में लग जाओ, उसके बाद असिस्टेंट करते करते वो हीरो बन जाता है, ताकि उसको नॉलेज आता है भाई कैमरा फेसिंग कैसे करना है। तो ये एक अच्छी बात है, जो जितना भी हीरो लोग जो असिस्टेंट से बने हैं ना, उनको मालूम है क्या कैसे काम करना चाहिए, और सक्सेस है वो लोग। सही बात है। जितना भी असिस्टेंट रह चुके हैं वो सक्सेस है वो लोग। सलमान भी असिस्टेंट रहे, हाँ, शशि लाल सब के। ऋतिक रोशन, ये बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े असिस्टेंट में रहे सब। मतलब मुझे आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो वो होता है ना चीची का लगता है, गोविंदा जैसा अद्भुत आर्टिस्ट है नहीं। वो कंप्लीट एक्टर है वो। गोविंदा जो है वो कंप्लीट एक्टर है। वो उसने अपना टाइम में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया है। अभी क्या टाइम के हिसाब से वो थोड़ा सा मोल्ड होना चाहिए आदमी को, ये नहीं कि वही टाइम पे वही सही करेगा तो नहीं चलता है ना, मोल्ड होना चाहिए। लेकिन उसको मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन अभी भी अच्छा अगर रोल मिलेगा तो फाड़ के रख देगा। मतलब किसी भी चीज़ में आप उसको कमी है ही नहीं, आप उससे कॉमेडी करा लो, एक्शन करा लो, कुछ भी करा लो। अभी भी देखो गाने वाने करते तो फिर से उसमें पूरा जोश आ जाता है, डांस में बोलो वो आदमी इनके। मैं देखो, मैं 7 पिक्चर मैंने फोटोग्राफी किया उनके साथ, तो साउथ का इधर का, लेकिन एक अलग ही उसका काम करने का तरीका, और मतलब कुछ भी बोलो, कैसा भी सीन बोलो, ब्यूटीफुल। और उस दौर में मतलब जो पूरा जिस तरह का सिनेमा बन रहा था, जिस तरह के हालात थे उसमें, और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, स्टार्स सभी के लिए मुश्किल दौर भी था, क्योंकि पूरा एक अंडरवर्ल्ड का भी साया था। दुग्गल साहब उसी का शिकार हुए, आपके प्रोड्यूसर, आपके ऊपर भी फायरिंग हुई थी। कैसा दौर था वो? क्योंकि अब तो आज की जनरेशन तो ये उस माहौल को समझ ही नहीं सकते। क्या हुआ कि उस वक्त हम लोग का टाइम में अच्छी गाड़ी लेना भी खराब है, ठीक है, अच्छा फ्लैट लेना भी खराब है। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ, मतलब कोई चीज़ आप कर ही नहीं सकते। अभी मैं उस वक्त उस ज़माने में मेरे पास, मैंने मित्सुबिशी से लैंसर लिया था, तो वो गाड़ी लेके कहीं गया था मैं, तो वहाँ किसी ने देख लिया, फ़ोन आना शुरू हो गया, रात को 2-2 बजे फ़ोन आना शुरू हो गया, पैसा चाहिए, ये इतना बड़ा गाड़ी रखा। मैंने 14 लाख की गाड़ी 5 लाख में बेच दिया, मांगता ही नहीं लफड़ा। अरे बाप रे। हाँ, उसके बाद मैं इंडियन बाबू पिक्चर, एक लंदन का प्रोड्यूसर था, तो उसका बेटे को इंट्रोड्यूस किया, तो वहाँ पे शूटिंग किया हमने। तो मैंने जितना भी पिक्चर बनाया 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ में पिक्चर बनाई मैंने, उसके ऊपर नहीं गया। खाली मेरी पिक्चर जो था 180 में, संग्राम पिक्चर मैंने बनाई, प्रोड्यूस किया था मैंने, तो वो 180 गया। अदरवाइज सब 150 160 ये रेंज में पिक्चर बनाए। और इंडियन बाबू जो लंदन में शूटिंग किया, वो उस प्रोड्यूसर ने अपना बेटे के लिए 4 करोड़ का खर्चा किया, उसने लेविश बनाया उससे पिक्चर। किसी ने, जैसा वहाँ पे मैं शूटिंग करके बॉम्बे आ गया, बॉम्बे आने के बाद किसी ने तो अपना इंडस्ट्री में है बहुत लगा, किसी टिप दिया होगा। लॉरेंस ने 4 करोड़ की फिल्म, 4 करोड़ की पिक्चर बनाई। मैं वहाँ शूटिंग करके आया, यहाँ पे प्रिंट हो गया, गाना एडिट कर रहा हूँ, बारिश आ रही थी,
वो अशोक अंडा का एडिटिंग रूम में मैं गाना एडिट कर रहा था। वहाँ फ़ोन आया, मैं इजाज़ लकड़े वाला बोल रहा हूँ, मतलब कौन, नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। मैंने कोई मस्ती कर रहा होगा। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। वापस फ़ोन आया तो मैंने उसको गाना सुना दिया। स्टैंड बैक हुआ करता था तो गाना सुना, तो और बड़ा गया वो। फिर 15 दिन उसने मेरे पे, उनके आदमी लोग थे लगते वॉच करना शुरू किया, कहाँ कहाँ जाता है, क्या करता है क्या। मेरा यहाँ पे माड़ा, वो शिवरा माड़ा में ऑफिस था मेरा, 16 नंबर बिल्डिंग, वहाँ ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस था। मैं कभी भी शाम को वहाँ बैठता हूँ, ये करता हूँ। तो वहाँ पे एक मैंने गेट पे एक्रिलिक सीट लगाया था, छोटा गेट होता है बिल्डिंग में, सोसाइटी में, वो मैं एक्रिलिक, क्योंकि शाम को हम लोग गार्डन में बैठते हैं तो लोग देखते हैं आते हैं। वो एक देखिए, वो भी एक देखो भगवान का एक वो देखो एक्रिलिक सीट लगाया था। तो शाम को उसने वॉच करते करते, मैं शाम को 6:45 कुछ अंधेरा हो गया था। तो वो लड़का जो है दोपहर से मोटर बाइक में चक्कर काट रहा है शायद, जिसने फायर किया। वहाँ पे उसने, शाम हो गया तो चलो ये बैठा है बाहर, उसने 2 फायर किया, वो बुलेट एक्रिलिक सीट में लग गया। एक लग गया तो उतने में मेरे साथ प्रोडक्शन मैनेजर थे नूर भाई करके, मेरे को बोला कि सर कोई गोली चला रहा है। मैं समझा कोई बल्ब गया होगा ऊपर, वो खड़ा होगा तो एक बुलेट जाके वो मदर मेरी का मेरा स्टैचू था वहाँ जाके लग गया। तो उसके बाद मैं अब मेरा पीछे उनका ऑफिस था, जरी वाला का ऑफिस था, वहाँ भागा मैं। वहाँ भागा तो फिर इतना मतलब मीडिया आ गए उसके बाद तो फिर चला 15-20 दिन चला, उसका फ़ोन आना ये करना। फिर उसने घर पे फ़ोन करना शुरू कर दिया, वाइफ से बात करे, उसको बोलना लॉरेंस को कि मुझे ये, बोला डिमांड था उसका 1.5 करोड़। तो बोला कि हमको नदीम से दिलाओ। बोला नदीम क्यों देगा, हाँ, हाँ, प्रोड्यूसर कोई प्रोड्यूसर कोई और नदीम है म्यूजिक डायरेक्टर, वो क्यों देंगे। ऐसा करते करते फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर शांत हो गया मामला। सो आज के सिनेमा को देख के आपको क्या लगता है, किस तरह का सिनेमा बन रहा है क्या? अभी देखिए, अभी जो टेक्निक जो आ रहा है, ऐसा AI का जो टेक्निक है वो अभी शुरू हो जाएगा। फिर आपको एक्टर भी नहीं चाहिए उसमें, एक्टर क्रिएट करते हैं वो लोग, ठीक है। और अच्छे, जैसा भी वो कन्नड़ा पिक्चर का मुझे किसी ने देखा, वो भी डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे देखा, ये जी ट्रेलर देखो, मतलब इतना खूबसूरत, इतना अच्छा सेट्स ये वो सब बना के बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ। तो ये आगे जाके यही चलने वाला है। फिर आपका जो एक्टर लोग हो, कोई भी हो, वो ठीक है। पिक्चर अभी मेरा हिसाब से पिक्चर जो है, म्यूज़िक और स्क्रिप्ट अगर आपका अच्छा है, एक्टर कोई भी डालो। आज पिक्चर लव स्टोरी सैयारा, लड़का वो भी असिस्टेंट से आया, कमा रहे पिक्चर, बिल्कुल, और लोगों को बहुत लोग पसंद कर रहे लोग। अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा म्यूज़िक हमेशा चलता है। और क्योंकि पिछले 4-5 साल में तो हर फिल्म के साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सबकी दुखी रहती कि चलेगी कि नहीं चलेगी। हाँ। तो वो कहीं तो चूक हो रही है, क्योंकि हर फिल्म ऑडियंस बैठा है फिल्म देखने के लिए। देखिए, सबसे हम लोग जो पिक्चर बनाते थे ना, 1.5 करोड़ 2 करोड़ में बनाते थे। अभी आपका बन गया 40 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ पिक्चर का। ये पैसा कहाँ जाता है? एक्टरों पे जाता है, मेकिंग तो वही है। थोड़ा बहुत जो है बढ़ गया तो स्पॉट बाय 250 लेता था, आज 2,500 लेता है, मतलब फ़र्क इतना। आपका ब्यूटिशियंस लेते हैं 80,000 1,00,000 हेयर ड्रेसर। तो मतलब ये सब हर एक्टर को वैनिटी वैन चाहिए, 4 भी चाहिए। हाँ। तो ये इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ये सब नहीं कर पाए। आज बड़े जो 4 प्रोड्यूसर छोड़ के है, यशराज है, करण जी है, ये सब तो 3-4 जो प्रोड्यूसर है जो कर रहे हैं, वो उनको मालूम है। और वो कहीं बड़ा प्रोड्यूसर के पास वो लोग मुंह भी नहीं खोलते, एक्टर हमको ये चाहिए।
और मतलब ये आज तो करण जौहर तक भी पहुंची ना, तभी तो उन्होंने वो इंटरव्यू में कहा था कि एक एक एक्टर की चार चार वैनिटी और ये और वो, और ये भारी पड़ रहा है। मतलब करण जौहर तक को अगर इसकी आंच महसूस हो रही है तो ये मामला तो हाथ से निकल चुका है। हम लोग देखिए, हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे फिल्माला शूट, नटराज शूट, उसका मेकअप रूम कैसा था? मेकअप रूम में भी फिल्माला में देखो वो पापड़ी निकलती है और इतना मतलब थोड़ा उतना वो नहीं था, लेकिन एक्टर बैठते हैं ना उसमें, बड़े बड़े एक्टर वहाँ पे बैठते हैं, शूटिंग करते हैं। आज फिल्माला है देखो, नटराज, माउंट स्टूडियो, ये सब स्टूडियो था, हम लोग बहुत काम किया वहाँ पे, एक्टर करते थे। ये जो वैनिटी वैन आने के बाद ये कंपटीशन हो गया, उससे अच्छा वैनिटी वैन मेरे को चाहिए, इसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, सफेद कैसा है, हाँ, ये हो गया। तो अभी एक फोटो भी बड़ा वायरल हुआ है, पिछले लास्ट वीक की बात है, हम पांच का एक फोटो है, ब्लैक एंड हाँ, व्हाइट, ब्लैक एंड, हाँ, उसमें सारे नीचे पंगत की तरह बैठे बैठे खाना खाने के लिए, बोनी कपूर खाना परोस रहे। ये कहाँ आप मतलब सोच ही नहीं सकता है, यहाँ का टीवी का एक्टर नहीं सोच सकता। मतलब ये उस टाइम पे हम पांच जब बनाए थे तो सब नए थे ना एक्टर, और पिक्चर मतलब क्रॉस बिजनेस किया हम पांच का। सो अब आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या है दिमाग में? दिमाग में फिर से शुरू कर, अगर ऊपर वाले ने रखा, सही सलामत रखा, आजकल पता नहीं ना कौन सा बीमारी कभी आता है। अभी मैं 73 कंप्लीट किया, तो अब इसके बाद देखते हैं। फिर ये आप अफवाह मत फैलाओ कि आप 73 के हो गए हो। तो अभी कुछ माइंड में है कि म्यूज़िकल पिक्चर फिर से बनाऊं करके। और कल मुझे नदीम भाई का भी फ़ोन आया कल ही, बहुत देर बात किया, बोला ललिता साजन 2 बनाओ करके। मैं साजन 2 तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन सब्जेक्ट है मेरे पास, म्यूज़िकल ट्रायंगल है मेरे पास सब्जेक्ट। मैं बोला एक प्रोड्यूसर भेज दो, बनाऊंगा। अब तो स्टार्स ये भी बोल सकते हैं कि मेरा ड्राइवर है, बहुत अच्छे गाने लिखता है, लिरिसिस्ट यही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, और आपको मानना पड़ता है। मानना पड़ेगा। तो उस दौर में ऐसा होता था कि नहीं, बाजू में आते नहीं थे वो लोग। वो अभी वो रिस्पेक्ट कहाँ गया है? पहले साउथ में देखो ना, पहले एक्टर आते थे, पहले डायरेक्टर का पाँव पड़ते थे, फिर कैमरा का पाँव पड़ते थे, फिर आके ये करते। अभी क्या, अभी आ जाते हैं सीधा कंधे पे, डायरेक्टर का कंधे पे हाथ रख के अपना अपना काम की बात पर करें। साउथ में अभी भी वो रिवाज अभी भी तो है ही कि है। मुहूर्त के समय है। चौरंग पे डायरेक्टर को बिठा के, Yes, sir. रजनीकांत हो या कोई भी हो, हाँ, उनके पांव छुएंगे पूजा करके, तब आगे बढ़ेगी गाड़ी। साउथ में है, अभी भी है। अभी हमारे यहाँ तो डायरेक्टर बेचारा मैनेजर ज्यादा होता है। तो मतलब 2025 में उम्मीद करें कि आपका अनाउंसमेंट आ जाएगा, शुरू हो जाएगी। देखो अभी बस बाकी ऊपर वाले, मेरा म्यूज़िकल का ये प्लानिंग है मेरा। मैं कल नदीम भाई को भी बोला, मैं स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है मेरा, और बड़े स्टार नहीं होगा, लेकिन म्यूज़िकल सब्जेक्ट अच्छा होगा। पर इन लोगों से आपके कॉर्डियल रिलेशन तो होंगे ना, सलमान भाई हुए, संजू हुए। नहीं, मैं सलमान भाई से मैं 3 साल में 5 साल में ऐसा मिलता हूँ। वो भी अभी क्या बाउंसर बहुत हो गए, बॉडीगार्ड, तो मैं जाने को दिल नहीं करता। आपके इनाम राशि के कारण खतरे में है ना। हाँ, वो खतरे में लॉरेंस है। बिश्नोई। तो मैं फार्म हाउस पे जाता हूँ बर्थडे पे। लास्ट में गया था 19 में, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, कोविड वगैरह आया, तो मैं उसके बाद नहीं गया। मैं उस टाइम पे गया था मैं, तो फार्म हाउस पे। और सलमान भाई एक बार मिलते हैं ना तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं, हाँ, वो सुबह तक बिठा देते हैं। बोले लोग कहाँ जा रहे, बैठ क्लास किधर है, मतलब उनका वो ही। और बहुत प्यार करते हैं, हमारे फैमिली को बहुत प्यार करते हैं वो। सबको, हम लोग अभी लास्ट हम लोग गए थे, हम लोग चारों गए थे, मैं, बेटा, बेटी, वाइफ, चारों गए थे। और बहुत ही अच्छा, मतलब नहीं मिलते हैं तो हम लोग मिलते ही नहीं हैं। और उससे पहले 2 साल पहले मिला था, उससे पहले 3 साल पहले मिला था, ऐसा मतलब गैप से मिलते हैं। सो ये नदीम भाई ने बाकी वैसे संजू बाबा को नहीं मिला मैं। हाँ, आप कमाल के फिल्म मेकर हैं और निश्चित तौर पर आपके पास कहने को बहुत सारी चीजें, अनुभव के आज साथ। पता नहीं इतना लंबा मैंने इंटरव्यू में बैठा हूँ आज, तो इतना बहुत मज़ा आ गया।
आपसे बात करके के अंदर से जो भी था वो सब निकल दिया मैंने। नहीं, बहुत मज़ा आया बात करके, और मैं आपकी फिल्म की सक्सेस के बाद आपका फिर इंटरव्यू लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी गॉड मच, थैंक ब्लेस, यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू।